प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। उसके पहले मैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय पर एक संकेत थोड़ा देती हूँ, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभों में एक है। अलौकिक प्रियतम के लिए प्रणय भावना, वेदना और करुणा आदि भावों की उनके काव्य में अभिव्यक्ति हुई है। गीत काव्य उनके काव्य में पूर्णता को प्राप्त है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा विद्वान और विचारक थे तथा माता भक्त हृदय और धर्मपरायण थी। बचपन में ही ये अपनी माता से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और इनका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इनका दाम्पत्य जीवन अधिक सुखी नहीं रहा। विवाह के पश्चात पुनः शिक्षा प्रारंभ की और एमए की शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से पूरी की। उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य नियुक्त हुई। महादेवी वर्मा के गीतों में आत्मनिवेदन, समर्पण तथा मिलोत्कंठा की भावना मिलती है। ये जीवन की उत्पत्ति विरह से मानती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान परिषद की सदस्यता इनको प्रदान की गई और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि प्रदान की। सन 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता सर्वत्र दिखाई देती है। पीड़ित उपेक्षित इनके कृपा पात्र रहे हैं। पालतू जीवों पर इनका विशेष प्रेम रहा और इनका देहांत 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। महादेवी वर्मा को आधुनिक गीत का मीरा भी कहा जाता है। महादेवी के संपूर्ण काव्य में प्रेम की गहराई है। वेदना तथा करुणा कविता के प्राण हैं। इनकी कविता में रहस्यवादी भावना के दर्शन भी होते हैं। इनकी कविता में वेदना अजस्त्र स्रोत प्रवाहित होता है तथा जीवन की क्षणभंगुरता की अभिव्यक्ति वे इन गीतों में करती आई हैं। जैसे मैं नीर भरी तुक्की बदली, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिटे आज चली। उनकी यह विरह भावना और विरह वेदना जीवन दीप के समान सदा प्रज्वलित हैं और वे ही यही कामना भी करती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ अवलोकित कर। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया। कोकिल को संबोधित करती हुई वे कहती हैं, कोकिल गाना ऐसा राग, कोकिल गाना ऐसा राग, मद की चिर प्रिया यह राग, उड़ता मचल सिंधुअतीत लेकर शुद्ध शुद्धि का ज्वार। इस प्रकार से महादेवी वर्मा छायावाद काव्य में वेदना और रहस्य भावना का जो उत्कर्ष महादेवी वर्मा जी के गीतों में मिलता है वह अन्यत्र नहीं।
कि वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। इनकी रहस्यवादी भावना भी इस गीत में समाहित है। सांसारिक मोह माया में लिप्त जीव को वह सचेत करती हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य की ओर सतत प्रयत्न करता रहना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है और अपने इन गीतों के माध्यम से अपनी विरह वेदना को कैसे व्यक्त कर रही हैं, यह आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चिर सजग आंखें उन्नीदी, चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्तवाना, जाग तुझको दूर जाना। यह अपने आप को, संपूर्ण जीवों को यह संदेश दे रही है, जाग तुझको दूर जाना। अभी इतना ही जीवन नहीं है। अगर आलस में, प्रमाद में, विषय वासना में, सांसारिक विषयों में पड़े हुए हो, उससे जाग जाओ। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चिर सजग, सजग माने जागरूक, आंखें उन्नीदी, नींद से भरी हुई जो आंखें हैं, आज कैसा व्यस्त माना। और यह जो अस्त व्यस्त बानर वेश पहन रखे हो, इससे सजग हो जाओ, जाग तुझको दूर जाना। जागो, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा अपने इन गीतों के माध्यम से कह रही हैं, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखा में निठुर तूफान बोले, पर मुझे है नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा कह रही हैं, अचल हिमगिर के जो अस्थायी रूप से हिमालय है, आज उसके हृदय में भी चाहे कंप हो ले, चाहे उसमें भी कंपन आ जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अर्षित व्योम रोले, अर्थात अलसाई ही या व्योम अर्थात आकाश ही क्यों न रोले, आज भी आलोक को अर्थात आज चाहे प्रकाश को अंधकार निगल ही क्यों न जाए, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार क्यों ना हो जाए, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान डोले, अर्थात बिजली क्यों ना चमके, तूफान क्यों ना बोले, पर मुझे है नास पथ पर, परंतु मैं जिस पथ पर चल रही हूँ उसे आगे बढ़ने के लिए कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी हो जाए, परंतु मैंने जो अपना मार्ग चुन लिया है उस मार्ग पर मुझे आगे बढ़ना है। यह मेरा दृढ़ संकल्प है कि पर मुझे नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ आना, अर्थात इस संसार में अगर मैं आई हूँ तो कुछ मैं ऐसा जरूर करूँगी जिसे लोग मुझे याद करेंगे, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं, हे मनुष्यों जागो, अभी यही इतना नहीं है, जिस अंधकार में पड़े हो अंधकार में ही वही जीवन नहीं है, आगे भी है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ आओ। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का कंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, या डुबो देंगे तुझे या फूल के दलोश गीले। महादेवी वर्मा कह रही हैं, बांध लेंगे क्या तुझे, अगर मैं जिस रास्ते पर संकल्प करके चल रही हूं तो नाना प्रकार की बाधाएं आती। महादेवी वर्मा कह रही हैं, जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प करके किसी मार्ग पर चलता है तो नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, परंतु उन बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, उन बाधाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए,
इस संसार के अपने प्रियजनों के जो कोमल संबंध हैं, मोम के बंधन सजीले, अर्थात मोम के समान जो अपने प्रियजनों के कोमल संबंध है, क्या तुझे वह रोक लेंगे? पंथ की बाधा बनेंगे, क्या तेरे रास्ते की यह बाधा बनेंगे? तितलियों के पर रंगीले, तितलियों के समान यह संसार जो है, रंग बिरंगी यह जो दुनिया है, इसमें अगर हम रुक गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कह रही हैं, अगर संकल्प, दृढ़ संकल्प है तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। विश्व का कंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या भौरों की गुनगुनाहट, यह जो पीड़ा है, इसे क्या भुला देंगी? क्या डुबो देंगे तुझे फूल के दल ओस गीले, क्या ओसों से जो पुष्प गीले हुए हैं, क्या यह तुझे यहीं पर रोक देंगे? तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, अर्थात जिस मार्ग पर चल पड़ना वहाँ तुम नहीं रुकना, अर्थात रुक करके अपनी छाया को वहीं अपना जेल मत बना लेना। जाग तुझको दूर जाना, अर्थात जागो, सचेत हो जाओ, अभी तुझे और आगे चलना है। ब्रज का उन एक छोटे अष्टकर्मों में धोग लाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिश्राप क्या चीज नीत बनकर पास आया। अमरता शुद्ध चाहता क्यों मृत के उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेव वर्मा कह रही हैं, ब्रज का उर माने हृदय, ब्रज माने ब्रज, एक छोटे अश्वकण में धोग लाया। एक छोटा सा अश्व संपूर्ण चीजों को गला देता है, अर्थात उसमें कोमलता ला देता है। दे किसे जीवन सुधा, जीवन सुधा अर्थात जीवन का आदर्श जो है, इसे किसे दिया जाए? तो घूंट मदिरा मांग लाया, अर्थात विनाश के पथ पर चलने के लिए, सतमार्ग पे चलने के लिए नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, परंतु विनाश के पथ पर जिसे जाना है वह कोई उसे रुकावट नहीं रोक पाता है। तो वही कह रहे हैं, सो गई आधी मलय की, मलया नींद में जो आधी थी वह मालूम पड़ रहा है उपाधान अर्थात तकिया का सहारा लेकर के सो गई है। विश्व का अभिश्राप क्या चिरे नींद बनकर पास आया, अर्थात अगर तुम सो गए तो कुछ भी नहीं पाओगे, और अगर जगते रहे तो सब कुछ पाओगे। अमरता शुद्ध चाहता क्यों मृत को उर में बसाना, अगर तुम्हें अमरता को प्राप्त होना है, अपने आप को अगर अमर होना है, तो मृत्यु को उर में बसाना। इस हृदय में यह संकल्प हो कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, इस संसार में अगर आए हैं तो मृत्यु निश्चित है, परंतु हमें इस संसार में अपना कुछ चिन्ह छोड़ कर जाना है, तो उसके लिए बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जाग तुझको दूर जाना, अभी इतना ही नहीं है और आगे भी है। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी बनेगी तेरी मालिनी जय की पिता का, राग छड़ित पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार संयम पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कहने ठंडी सांस में, ठंडी सांसों में अब भूल कर भी जलती कहानी, वह अपनी दुख भरी कहानी को न कर। आग हो उनमें, तुम्हारे हृदय में अगर आग जलेगा, वह चिंगारियां अगर उठती रहेंगी, तभी दृग में सजेगा आज पानी, और नेत्रों में तभी वह करुण रूपी कहानी रूपी अंगार के जो आंसू हैं वह आते रहेंगे। हार भी बनेगी मालिनी जय की प्रता का, अगर हम रास्ते में दृढ़ संकल्प होकर चलते हैं तो हम विजय का पताका अवश्य लहरा
भंगुर है अमर दीपक की निशानी। अमरता प्राप्त करने के लिए हमें कोई न कोई अपनी निशानी इस संसार में छोड़ना होगा। और तुझे अंगार सैया पर, जो अंगार रूपी सैया है उस पर कोमल कलियों को बिछाना है, जाग तुझको दूर जाना। इस प्रकार से अपने मानविक वेदना का वर्णन करती हुई महादेवी वर्मा अपने इन गीत के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ने का संकेत देती हैं। आज महादेवी वर्मा का यह गीत समाप्त हुआ। अब आगे दूसरा भाग मैं पुनः कल पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।